गोपियां जब 5-6 साल का उम्र था उनका, 4 साल 5 साल की गोपियां, और भगवान कृष्ण उस समय लगभग 6-7 साल के थे, तो उस समय गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ये ब्रज की जो कुमारिकाएं हैं, बालिकाएं हैं, ये सब कठोर कात्यायनी व्रत का पालन किए थे और माता कात्यायनी से आशीर्वाद मांगे थे कि हमें कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। इतना प्रेम करती थी ये लोग कृष्ण से। तो फिर कृष्ण इतने निर्मोही कैसे हो सकते हैं कि वो इनसे विवाह न करें, और जाकर के द्वारिका में रुक्मिणी जी, सत्यभामा, 16,108 रानियों से विवाह कर लिए? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, वास्तव में राधा रानी और गोपियां, ऐसे तो राधा और कृष्ण को विवाह करने की जरूरत ही नहीं है। शक्ति और शक्तिमान का विवाह होता है क्या? शक्तिमान अपने ही शक्ति से विवाह करता है? कोई अपने ही परछाई से विवाह करता है? या कोई अपने आप से विवाह करता है क्या? नहीं ना। विवाह तो दो अलग अलग लोगों में होती है। राधा कृष्ण अलग कहाँ है? राधा कृष्ण तो दोनों एक ही हैं। लेकिन फिर भी मान लीजिए दोनों अलग अलग प्रकट हुए थे भवन वृंदावन में लीला करने के लिए, तो फिर भी इनका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? तो वास्तव में राधा रानी और समस्त गोपियों का विवाह केवल कृष्ण से हुआ था। आप कहेंगे कैसे हुआ था? ये कहाँ पे लिखा है? देखिए, भागवत में वर्णन आता है 10वें स्कंद में ब्रह्म विमोहन लीला का। ब्रह्म विमोहन लीला में क्या होता है कि एक दिन ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को उनके ग्वाल बाल मित्रों के साथ बैठ करके भोजन करते हुए देख लेते हैं, और ब्रह्मा जी बड़े भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब ग्वाल बालों के साथ बछड़ों को चराने के लिए ले जाते थे, 6 या 7 वर्ष के होंगे भगवान उस समय, तो भगवान श्री कृष्ण जब जंगल में बछड़ों को अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ लेकर के जाते, तो साथ में टिफिन भी लेके जाते, कलेवा। और बछड़े जब चरने लगते थे तो सारे मित्रगण एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ करके अपना, और एक गोलाकार आकृति में बैठ करके बीच में कृष्ण बैठ जाते थे, चारों तरफ से उनके सखा घेर लेते थे उनको, और फिर सब लोग बड़े प्रेम के साथ भोजन करते थे। सारे ग्वाल बाल मित्र कृष्ण को खिला रहे हैं। कृष्ण में, अरे मेरी माँ ने तुम्हारे लिए समोसा बना के भेजा है कृष्ण, बड़ा स्वादिष्ट है, लो लो लो। अरे ये संदेश, मेरी माँ ने आपके लिए संदेश बनाया है कृष्ण, बड़ा टेस्टी है, आप भी खाइए। तो ब्रह्मा जी देखिए कि अरे ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये मेरे प्रभु कैसे हो सकती है? तो वृंदावन के ब्रज के छोटे छोटे ग्वाल बालों के जूठन खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए, वो भी भगवान श्री कृष्ण के, उनके भक्तों के साथ प्रेम को नहीं समझ पाए। सोचिए, हमारे पास तो एक सिर है, ब्रह्मा जी के पास 4 सिर हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, फिर भी वो कंफ्यूज हो गए, भगवान की लीलाओं को देख करके नहीं समझ पाए, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का दुस्साहस कर डाला। वो क्या किए कि भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उनके सारे ग्वाल बाल मित्रों को, बछड़ों को किडनैप कर लिया, किडनैप करके अपने धाम ब्रह्मलोक लेकर के चले गए 1 साल के लिए। तो उनको लगा कि अब कृष्ण क्या करेगा, अपने ग्वाल बाल मित्रों के और बछड़ों के किडनैप हो जाने पे विलाप करेंगे, हाय रे मेरे मित्र, हाय रे मेरा मधुमंगल, हाय रे मेरा श्रीदामा, ऐसे करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। एक्चुअली हम सबकी बुद्धि जहां तक खत्म होती है ना, वहां से भगवान की बुद्धि शुरू होती है। तो भगवान ने क्या किया कि जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, वो सब कृष्ण विस्तार कर लिए, यानी कि सारे ग्वाल बाल मित्र कृष्ण ही बन गए, कृष्ण ही सारे बछड़ों के रूप में अपना विस्तार कर लिया। तो कल्पना कीजिए कि ब्रज में कैसा माहौल हुआ होगा, कितना आनंद का माहौल। सारे लड़के कौन है? कृष्ण। सारे ब्रज की जो गोपियां थी, वो अपने बच्चों को स्तनपान करा करके बड़े आनंदित हो उठती थी। क्यों? उनके बच्चे थोड़े, वो तो कृष्ण हैं। सारे ग्वाल बालों के रूप में कृष्ण सब जगह विराजमान है। भैया अपने बछड़ों को अत्यधिक प्रेम करने लगी, और ये अद्भुत नजारा था। तो इस तरह से ब्रज में पूरी तरह से अद्भुत प्रेम का वातावरण छा गया। और उसी समय ब्रज की एक वृद्ध गोपी हैं पूर्णमासी। पूर्णमासी कौन है? भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और उन्होंने सारे गोपों को इकट्ठा किया और बोला कि देखो, बहुत ही शुभ समय चल रहा है, अभी शुभ घड़ी चल रही है, अभी ही अपनी अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह कर दो तुम सब। तो सारे गोपों ने क्या किया कि अपनी अपनी कुंवारी गोपियों का, कुमारिकाओं का विवाह करना शुरू कर दिया। उसी क्रम में राधा रानी का विवाह होता है अभिमन्यु गोप के साथ। कई लोग कहते हैं कि राधा रानी का विवाह आयान के साथ हुआ, कोई बोलता है रेयान के साथ हुआ। नहीं, राधा रानी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ था, जिस गोप से विवाह हुआ था, उनका नाम था अभिमन्यु गोप। ये शास्त्रों में बड़े स्पष्ट रूप से वर्णन है। लेकिन वास्तव में वो अभिमन्यु गोप थे कौन? कृष्ण ही थे ना, क्योंकि उस समय जितने ग्वाल बाल थे वो सब कौन थे? कृष्ण के ही विस्तार थे। तो अभिमन्यु गोप भी वास्तव में कृष्ण थे। तो राधा रानी का विवाह हुआ अभिमन्यु गोप से परोक्ष रूप से, है ना, ऊपर ऊपर, लेकिन वास्तव में किनसे हुआ? कृष्ण से। राधा रानी ही नहीं, सारी गोपियों का विवाह वास्तव में कृष्ण से हुआ।
क्योंकि जिन जिन ग्वालों के साथ गोपियों का विवाह हुआ वो सारे ग्वाल वाल कौन थे? कृष्ण ही थे ना। और ये जो राधा रानी के पति थे, संसारिक पति अभिमन्यु गोप, वो कभी राधा रानी को टच भी नहीं किए थे। इनकी सास भी थी जटिला, ननद थी कुटिला, और ये लोग परेशान करती थी थोड़ा बहुत राधा रानी को, लेकिन जो उनके पति थे अभिमन्यु गोप, वो एक छाया पति मात्र थे। जैसे छाया सीता है ना, जिस सीता माता का रावण ने अपहरण किया था, वो ओरिजिनल सीता नहीं थी, छाया सीता थी। तो उसी तरह से जो अभिमन्यु गोप हैं, वास्तव में वो उनके छाया पति हैं। कभी उन्होंने टच नहीं किया राधा रानी को। राधा रानी को छोड़िए, जैसे अभी हाल फिलहाल में लगभग 500 साल पहले की बात है, मीराबाई एक महान भक्त हुई और मीराबाई का विवाह होता है राजा भोज से। राजा भोज उनको टच भी नहीं करते। जब राजा भोज को पता चलता है कि ये मीराबाई भगवान कृष्ण को सब कुछ समर्पित कर चुकी है, पूर्ण रूप से अपने आप को न्यौछावर कर चुकी है भगवान कृष्ण के चरणों में, तो राजा भोज मीराबाई को टच तक नहीं किए। उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। सांसारिक रूप से वो पत्नी थी उनकी मीराबाई, लेकिन फिर भी वो भगवान के महान भक्त मानते थे उनको। तो राधा रानी तो भगवान की पूर्ण शक्ति है, तो उनको कोई टच नहीं कर सकता है। तो वास्तव में राधा रानी का और सारी गोपियों का विवाह किनसे हुआ है? भगवान कृष्ण से ही हुआ है। और दूसरी बात कि जो द्वारिका की महारानियां हैं, द्वारिका की महिषियां हैं, रानियां हैं, वो वास्तव में गोपियों का ही विस्तार हैं। जैसे भगवान की एक बड़ी ही प्रमुख रानी थी सत्यभामा, सत्यभामा विस्तार है राधा रानी के। जो उनकी प्रमुख रानी है रुक्मिणी जी, वो विस्तार है चंद्रावली सखी के। उसी तरह से भगवान की जो पत्नी जामवंती हैं, वो विस्तार है ललिता सखी के। तो भगवान की द्वारिका की रानियां हैं, पटरानियां हैं, वास्तव में वो गोपियों के और राधा रानी के ही विस्तार हैं। तो इस तरह से इन लीलाओं को हम इतनी आसानी से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, तो फिर धीरे धीरे गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हम इन लीलाओं को समझ सकते हैं। अगर हम प्रमाणिक शास्त्रों से पढ़ें तो, और प्रमाणिक स्रोत से सुनें, प्रमाणिक गुरुजन से सुनेंगे तो जरूर समझने बात। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।